रिलेशंस के अंदर अब एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, ये तो है ना। अब कुछ पर्टिकुलर टाइप की चीजें ही है रिलेशंस के अंदर, ठीक है, जो हमें देखनी है। ठीक है, सबसे पहले लिखो रिलेशन ऑन सेट ए। रिलेशन ऑन सेट ए। relation from set A to itself, a relation from set A to itself, a relation from set A to itself is called a relation on set A. Is called a relation on set A. Is called relation on set A. देखो, अब रिलेशन की बात हो रही है, ऑब्वियसली दो सेट तो चाहिए क्योंकि एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब एक ही सेट की बात हो रही है। तो एक ही सेट के ऊपर रिलेशन का मतलब क्या है कि वो ए के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेट करेगा। तो बेसिकली रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या है, इट्स अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो इस चीज का मतलब है रिलेशन ऑन सेट ए। अब जितने भी आगे हम चीजें करेंगे वो इसी चीज के ऊपर देखेंगे, मतलब इनपुट आउटपुट कहां से आएगा, सेम सेट में से आएगा। सेम सेट के एलिमेंट्स को सेम सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करेगा। समझ में आया? इसलिए सबसे पहले हमने रिलेशन ऑन सेट ए बोल दिया। ठीक है, आगे लिखो टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सबसे पहला वॉइड रिलेशन, वॉइड, VOID, वॉइड रिलेशन। if no element of set A if no element of set A is related to any element, if no element of set A is related to any element of set A is related to any element of set A, then it is a void relation. empty relation बोल लो, void relation बोल लो। तो एक सेट का कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है किसी और एलिमेंट के साथ या उसी सेट के एलिमेंट्स के साथ, तो उस सेट को क्या, उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। रिलेटेड ही नहीं है भैया, बात खत्म। ये समझ में आया? कर सकते हो ये क्या है, ए सेट, इधर का जो इनपुट है वो भी ए सेट का है, तो दोनों ए है ना, बस बात खत्म। इधर भी ए बना रहे हैं, इधर भी ए बना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेट से इसी के अंदर ए सेट इज 1 2 3 so till 10। अब रिलेशन डिफाइन किया मैंने x, y सच दैट x प्लस y का मॉड इज लेस देन 0। तो x, y क्या है, ऑर्डर पेयर। तो इस रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर पेयर आएगा सच दैट उन दोनों के सम का मॉड लेस देन क्या होना चाहिए, 0। तो पहली बात तो ये समझो, मोड कभी लेस देन 0 होता है क्या? तो कोई भी x, y, इधर का कोई भी दो एलिमेंट इसको रिलेट करेंगे, इसके अंदर आएगा क्या ऑर्डर पेयर बन के? नहीं। तो इसके अंदर क्या आएगा, r, बेसिकली 5। तो एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, बात खत्म। समझ में आया? पक्का? नोट कर लो जल्दी। सेकंड, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन if each element of set A
if each element of set A is related to every element of set A is related to every element of set A. सेट ए का एक एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट से रिलेटेड है, ऐसे हर एक एलिमेंट जो है, ईच एलिमेंट, ईच और एवरी वर्ड बहुत ध्यान से चूज करके इन्होंने पहले ईच वर्ड बोला, बाद में एवरी बोला है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट एवरी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, राइट। तो जो हमने ए क्रॉस बी किया था ना, वो क्या है, वो यूनिवर्सल रिलेशन है, जिसके अंदर हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होता है। तो ए क्रॉस अब ए टू ए का यूनिवर्सल रिलेशन क्या आएगा, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए इटसेल्फ इज बेसिकली दी यूनिवर्सल रिलेशन, जिसके अंदर ए का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा। ये समझ में आया। अब जैसे इसी के अंदर ले लो यही एग्जांपल, अब ये लेस देन की जगह मैंने कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू। अब अगर मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, इसके कोई भी एक्स को कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, वो इधर ऑर्डर पे आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी मोड तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ना। तो इसके अंदर सारे के सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। तो इधर का हर एक एलिमेंट, अच्छा 1 के अकॉर्डिंगली देखो तो 1,1 भी आएगा, 1,2 भी आएगा, सॉन्टिल 1,2,1, 2,2 सॉन्टिल एंड सॉन्टिल 10,1, 10,2 सॉन्टिल, ये सारे के सारे इस रिलेशन में आएंगे। तो अब ध्यान से देखो, 1 का हर किसी के साथ रिलेशन आ गया। 1,1 का मतलब क्या, 1 इज रिलेटेड टू 1, 1,2 का मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2, 1,10 का मतलब 1 इज रिलेटेड टू 10। तो 1 जो है वो हर किसी के साथ रिलेट हो गया, ऐसे 2 हर किसी के साथ रिलेट हो गया, 10 हर किसी के साथ रिलेट हो गया। तो ये क्या आ गया, हर एक एलिमेंट जो है वो हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट हो गया, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोल दिया। समझ में आया? ये नोट करो एग्जांपल। हाँ हाँ, अरे हम बोल क्या रहे थे, ए क्रॉस ए का जितने भी सबसेट्स होंगे वो ए टू ए रिलेशन बनाएगा। अब सबसेट के अंदर वो खुद भी तो आता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो पूरा कंप्लीट सेट बन के आएगा वो यूनिवर्सल है। उसका एक और सेट आता है फाई एम्प्टी। जल्दी जल्दी जल्दी, चले। थर्ड, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, if every element of set A, if every element of set A, if every element of set A is related to itself, if every element of set A is related to itself only, related to itself only, समझे चीज? इसका मतलब क्या है कि भैया हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं। तो 1,1 आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं आना चाहिए। 2,2 आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। सो अंटिल 10,10 आना चाहिए, 3,3, 4,4, 10,10। तो ये वाला जो पर्टिकुलर रिलेशन बन के आएगा, सिर्फ यही क्या होगा, कुछ एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए इसमें से सारे के साथ, और कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने ओनली बोला है, एवरी बोला है एंड ओनली। एवरी का मतलब हर एक, ओनली का मतलब सिर्फ यही होने चाहिए। तो जो सिर्फ ये वाला ऑर्डर रिलेशन बनेगा, सिर्फ उसी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। इसमें से कुछ मिसिंग भी नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए, याद रखना, तभी जाके वो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। समझ में आया? पक्का? तो एग्जांपल, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन दिस सेट ए इज
दिस, ये नोट कर लो, ठीक है। दोबारा लिखो टाइप्स। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव। कई बार कवर अप हो जाता मेंस में ये वाला पार्ट, कई बार, हर बार नहीं, कई बार देखा गया। रिफ्लेक्सिव तीन चीजें आएंगी अभी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें मेंस में। कवर अप हो जाता है, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं होता, ठीक है ना। और बहुत सिंपल वाले होते हैं वो चीजें, डेफिनेशन भी बड़ी सिंपल सी है। देखो जरा लिखो, सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव relation R on set A is reflexive if every element of set A, if every element of set A is related to itself, is related to itself। अब जो आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखी है और ये जो डेफिनेशन लिखी है, दोनों में किसका फर्क है? ओनली का। इसके अंदर ओनली नहीं आ रहा, मतलब इसके अंदर हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकता है, ये समझे? इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकता है। तो अगर मान लो मेरे पास सेट ए है 1 2 3 और रिलेशन है 1,1 2,2 3,3 2,2 2,4 3, तो 1,1 2,2 3,3 तो आ गया ना, एक्स्ट्रा है चाहे नहीं, इनमें से कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये होना चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ आ रहा चलेगा, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? खुद को रिफ्लेक्स करना, खुद के साथ रिलेटेड होना। एक्स्ट्रा है फर्क नहीं पड़ता, ये समझे? तो अब अगर किसी भी रिलेशन को, प्लीज ध्यान से सुनना, अगर किसी भी रिलेशन को, प्लीज ध्यान से, अगर किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो मेरे को ये प्रूव करना है कि उस रिलेशन के अंदर हर एक एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेटेड है ही है, यानी कि ए टाइप का ऑर्डर पेयर तो उसको बिलोंग करेगा करेगा, फॉर एवरी ए दैट बिलोंग्स टू सेट ए। मेरे को अगर प्रूव करना है कि एक रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, तो ए यानी कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ए टाइप का ऑर्डर पेयर उसको बिलोंग करेगा करेगा, ये समझे? ठीक है। अब जैसे देखो एग्जांपल, मान लो मैंने सेट ए लिया, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, एंड रिलेशन इस सेट के ऊपर रिलेशन, मतलब एक प्लेन लिया, उसके अंदर आने वाले आड़ी टेढ़ी पैरेलल कोइंसिडेंटल परपेंडिकुलर सारी लाइंस ले ली, जितनी लाइंस पॉसिबल है एक प्लेन के अंदर सब लाइंस ले ली और उन लाइंस का सेट बना लिया। अब एक रिलेशन बनाया मैंने L1, L2, मतलब दो लाइंस आपस में तब रिलेटेड होंगी इफ L1 इज पैरेलल टू L2, वेयर L1, L2 बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब सेट ए की दो लाइंस आपस में तब रिलेटेड होंगी इस रिलेशन के थ्रू जब वो दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। अब मेरे को प्रूव करना है कि ये वाला जो रिलेशन है R1 वो क्या है? रिफ्लेक्सिव। अब ये सोचो कि किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो मेरे को क्या प्रूव करना है? ए टाइप का ऑर्डर पेयर, सारे के सारे ऑर्डर पेयर उसको बिलोंग करने चाहिए। अब इसको पहले खुद सोचना है। अब इसके अंदर अगर ए टाइप का ऑर्डर पेयर आएगा, तो मतलब ए इज पैरेलल टू ए हो जाएगा, मतलब ए लाइन जो है, मतलब एल ले लो ना इसके अंदर। अब तो एल लाइन इज पैरेलल टू एल, यार एल लाइन इज पैरेलल टू एल का मतलब एक लाइन खुद के पैरेलल, और वो तो होता ही है। अब इसका उल्टा लिखना शुरू कर दो, क्या? सिंस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हाँ है ना, therefore L must belongs to R for every, yeah, for all L belongs to A, हाँ है ना। तो इसके जितने भी लाइंस पॉसिबल है उन सब लाइंस का L का ऑर्डर पेयर बनाओ, वो इसको R को बिलोंग करेगा करेगा, क्योंकि वो लाइन खुद के पैरेलल तो होगी। therefore R is फ्लेक्सिव। हमने प्रूफ कर दिया कि एल टाइप का ऑर्डर पेयर उसको बिलोंग करेगा करेगा, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? पक्का?
पक्का? इसके अंदर भी क्या काम करना है, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, लिखना ही है बस पैराग्राफ में, लिख लो जल्दी करो। अगर यहां पे पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर होता तो क्या ये रिफ्लेक्सिव आता? क्या एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? नहीं होती ना। तो इसके अंदर कोई भी एल कोमा एल टाइप का ऑर्डर पेयर अब सेटिस्फाई करता ना। अगर एक भी ना करे तो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इन दैट केस परपेंडिकुलर के केस में नॉट रिफ्लेक्सिव आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है। सेकेंड टाइप, पहला तो हो गया सिमेट्रिक, सेकेंड सॉरी पहला रिफ्लेक्सिव हुआ, सेकेंड लिखो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। यार ये एक्चुअली चाहिए था एग्जांपल देने की। चलो अब इसके अंदर लिखो रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक if and only if ध्यान से देखना आप, अब कंडीशन बता रहा हूं। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, याद करो। ए कोमा बी का सिमेट्रिक क्या होगा, बस बात खत्म। तो अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा भी आर उसको बिलोंग करना चाहिए। अगर कर रहा है उसका उल्टा भी तो वो क्या हो जाएगा। तो ए कोमा नहीं, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब जो लिखा है तुमने इफ एंड ओनली, उसके बाद ये कंडीशन लिखो। मैं समझाता हूं ये क्या है, इसका मतलब क्या समझाता हूं। चले, अब देखो क्या लिखा है ये। इफ दिस, एरो का मतलब होता है एम्प्लॉइज, देन दिस, राइट। ये जो चीज लिखी है इसका मतलब क्या है, इफ दिस देन दिस। तो अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो ये भी उसको बिलोंग करना चाहिए, तो जाके वो क्या होगा, सिमेट्रिक। अब किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ये पहले हम अज्यूम करके जाएंगे कि भैया ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है। ये एजम्पशन के साथ अगर उसका उल्टा बी कोमा ए भी आर को बिलोंग कर गया तो क्या हो जाएगा। तो सिमेट्रिक के अंदर सबसे पहले ये अज्यूम करके जाएंगे कि भैया ये उसको बिलोंग कर रहा है। ये समझे? तो अब ये वाला क्वेश्चन ले लो। ए सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। अब आर वन रिलेशन ले लिया अगेन, L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2, L1 comma L2 belongs to set A। अब इसको अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मैं प्लीज इधर सारे फोकस, लेट L1 comma L2 belongs to R1। तो ये अज्यूम करके जाएंगे कि A comma B R को बिलोंग करता है। नाउ अब अगर L1 comma L2 R1 को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या, L1 इज पैरेलल टू, इसका मतलब ये मतलब हो गया हाँ या ना। याद रखना यहाँ पे ना ये ऑर्डरिंग बहुत मैटर करती है। यहाँ पे मैं L2 को पैरेलल टू L1 नहीं लिख सकता, जो पहले है उसको पहले लिखना, जो बाद में उसको बाद में लिखना। तो अगर मेरे को L2 को मैं L1 लाना है तो मतलब L2 इज पैरेलल टू L1 लिखना पड़ेगा।
अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी, देयरफॉर L2 इज पैरेलल टू L1, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या है कि L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R1, तो देयरफॉर सिमेट्रिक। क्लियर हुआ? श्योर? परपेंडिकुलर का भी हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर वाला सिमेट्रिक जरूर होगा। जल्दी नोट करो। थर्ड, ट्रांजिटिव। A relation R on set A is transitive a relation R on set A is transitive. Relation R on set A is transitive if and only if देखें, क्या बोल रहा है ये? पहले लिख लो फिर समझाता हूं। लिख लो लिख लो। चलें, देखो ये आ गया F, ये आ गया देन, ठीक है? तो ये अब इसके अंदर क्या हम अज्यूम करके जाएंगे कि ये दोनों के दोनों इसको बिलोंग करते हैं, आर को। कौन से टाइप? A कोमा बी, बी कोमा सी। कौन से दो ऑर्डर पेयर हैं जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का, प्लीज इधर फोकस, फिर भाई मिस कर जाओगे, जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। अब ये बिलोंग करने के बाद बी हटा दो तो क्या बचा? ए कोमा सी भी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो इसके अंदर अब हम अज्यूम करके जाएंगे कि ए कोमा बी एंड बी कोमा सी आर को बिलोंग कर रहा है। इनके बाद अगर ए कोमा सी भी आर को बिलोंग कर गया तो रिलेशन क्या हो जाएगा? जैसे इसके अंदर लेट L1 L2 एंड L2 L3 बिलोंग्स टू आर, ये हम अज्यूम करके गए। तो इसका मतलब क्या है? L1 इज पैरेलल टू, इसका मतलब क्या है? L2 इज पैरेलल टू, अब L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो क्या मैं बोल सकता हूं L1 इज पैरेलल टू L3, तो देयरफॉर L1 L3 बिलोंग्स टू R, तो देयरफॉर ट्रांजिटिव। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर होता तो होता क्या? पैरेलल हो जाते हैं। देखो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो L3 और L1 क्या होगा? पैरेलल। अच्छा, 3D में ये पॉसिबल है क्या? 3D में ये पॉसिबल है क्या? मतलब ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर और ये भी इसके परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स वाई के परपेंडिकुलर, वाई जेड के परपेंडिकुलर और एक्स भी जेड के परपेंडिकुलर। 3D में पॉसिबल है। ये देखो ये चीज है ना, ये ऐसे ले लो, ठीक है? यहां पे अब देखो, यहां पे परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर, ये वाला, राइट? अब ये बीच वाला हटा दो मार्कर, ये भी परपेंडिकुलर। तो 3D में ये पॉसिबल है, ए बी के परपेंडिकुलर, बी सी के परपेंडिकुलर, ए बी सी के परपेंडिकुलर, लेकिन 2D में पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये इसीलिए बोला ना लाइंस इन ए प्लेन, प्लेन में पॉसिबल नहीं है। तो प्लेन में परपेंडिकुलर वाला जो है वो ट्रांजिटिव नहीं आएगा, पैरेलल वाला आ जाएगा। क्लियर हुआ? मैत्री क्लियर है? यस सर। गुड।